नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। बात समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की। समाजवादी पार्टी में अब सबसे बड़ा संकट साइकिल का है। साइकिल की सवारी कौन करेगा? अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होंगे या मुलायम सिंह यादव साइकिल पर अपना कब्जा जमाएंगे? सवाल के बीच आज अखिलेश खेमा साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकेगा। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह ये सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं है, न सिर्फ साइकिल है, ये पिता और पुत्र के बीच मचे घमासान की वजह है। 25 बरस की राजनीति के योद्धा की पूरी ताकत और पार्टी में नए निजाम के दस्तक देने वाले ताजदार के गुरूर की गाथा है ये साइकिल। ये साइकिल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में उमड़ आए संकट का केंद्र बिंदु है। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की धुरी है ये साइकिल और यही वजह है कि इस साइकिल के लिए संघर्ष चरम पर है। किसने सोचा था कि पिता और पुत्र राजनीति के अखाड़े में खम ठोक कर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे इसी साइकिल के लिए? किसने सोचा था कि 2 दशक से ज्यादा की राजनीति करने वाला योद्धा पुत्र के हाथों 2 दिन में शिकस्त खा जाएगा? किसने सोचा था कि खुद को सियासत का सूरमा समझने वाले मुलायम सिंह यादव अपने उसी साइकिल के लिए संघर्ष करते मिलेंगे जिसके पुर्जे पुर्जे को बनाने में उन्होंने साम दाम दंड भेद अपनाया था? किसने सोचा था कि पिता के संघर्ष को समाप्त कर देने का प्रण लिए बैठा है उन्हीं की संतान? ना मुलायम ने कभी सोचा था और ना मुलायम को जानने वालों ने कभी सोचा था। आलम यह है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह उनका रहेगा या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव की बूढ़ी हड्डियों में जितना भी जोर बचा है वो सब आजमा लेना चाहते हैं और इसी जोर आजमाइश ने राजनीति के पहलवान को चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंचा दिया। मुलायम के साथ उनके संघर्ष के साथी रहे अमर सिंह और भाई शिवपाल पल पल उनका साथ दे रहे हैं। अमर सिंह कहते हैं कि वो मुलायम के लिए विलन भी बनने को तैयार हैं। कुछ मत बोलिए, हमें कुछ नहीं बोलना है सर। हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, हैं, रहेंगे और उनके साथ रह करके अगर कभी नायक बने तो अगर खलनायक भी बनना पड़ेगा तो बनने के लिए तैयार है। अमर सिंह हमारे दल में नहीं है, हमारे दिल में है। तो अगर मुलायम सिंह जी अपने दिल से मुझे निष्कासित कर दें तो मेरे लिए खेद का विषय है और दल का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। तो भाई शिवपाल कहते हैं कि मरते दम तक मुलायम का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस समय भी नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये जो कुछ हो रहा है सभी असंवैधानिक हो रहा है और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ रहे और रहेंगे। मगर इन सब के बीच अखिलेश यादव कहते हैं कि असली समाजवादी पार्टी के खैरख्वाह वही हैं। पार्टी भी उनकी है, चुनाव चिन्ह साइकिल भी उनका है और इसी बात पर चुनाव आयोग की मुहर लगाने के लिए 11:30 बजे अखिलेश यादव का परवाना लेकर राम गोपाल यादव चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक देंगे। साइकिल की सवारी कौन करेगा? किसके हिस्से में आएगी साइकिल? कहीं ऐसा न हो कि पिता पुत्र की लड़ाई में साइकिल के चक्के थम जाएं। चूंकि दोनों एक नाम को क्लेम करेंगी और दोनों सिंबल को क्लेम करेंगी तो दोनों के लिए एक एडहॉक अरेंजमेंट होगा कि जैसे पहले होता रहा है कि एक पार्टी के नाम जैसे समाजवादी पार्टी एक्स एंड समाज पार्टी वाई, 2 पार्टी के फैक्शन के नाम हो जाएंगे और दोनों को एडहॉक एक सिंबल दे दी जाएगी और जो इनकी पुरानी सिंबल है साइकिल वो अभी फ्रीज कर दी जाएगी जब तक फाइनल फैसला नहीं होता। मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल के दोनों चक्के जाम हैं। वो चुनाव में चलेगी भी कि नहीं मालूम नहीं। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, आज तक। समाजवादी पार्टी में मचा घमासान क्या शांत हो सकता है? क्या कोई बीच बचाव का रास्ता निकल सकता है? फिलहाल विकल्प दूर तक नजर नहीं आ रहे। वो इसलिए क्योंकि जो नेता पिता पुत्र के बीच के झगड़े को सुलझा सकते थे अब वो भी पस्त पड़ गए हैं। अब इसका भविष्य भी खत्म कर दिया राव ने। समाज बता रहे या देश का भविष्य खत्म कर दिया।
इन तस्वीरों को भूले नहीं होंगे आप। 2016 की अंतिम तारीख, दिन ढल रहा था मगर समाजवादी पार्टी की कलह लगातार बढ़ रही थी। अखिलेश और रामगोपाल को एक दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और हलचल जबरदस्त थी कि अब क्या होगा। समाजवादी पार्टी में कई महीने से चल रहे घमासान से दूरी बनाए रखने वाले आजम खान एकाएक प्रकट हुए थे। तब आजम खान पहले मुलायम सिंह यादव से मिले थे और फिर अखिलेश के पास गए। ये कहा था कि सभी को याद रखना चाहिए कि बाप से औलाद और औलाद से बाप बहुत मुश्किल से जुदा होते हैं। आजम खान के इस बयान ने एकाएक उनके सियासी कद को सामने ला दिया था। लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी में आजम का इकबाल इतना बुलंद है कि वो अखिलेश और मुलायम के झगड़े को पल भर में सुलझा सकें। दिन बड़े सुकून से बीता था। लगा था झगड़े की इतिश्री हो गई है और नए साल का सवेरा समाजवादी पार्टी के लिए सियासी संकट को समाप्त करने वाला होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजम खान का बयान रात गई बात गई वाली कहावत की तरह निकला। अगले ही दिन अखिलेश के ताबड़तोड़ फैसलों ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद को दरका दिया। वो बुनियाद जिसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव का गुरूर पला था। मुलायम सिंह के गुरूर को बेटे ने ऐसा चकनाचूर किया कि अब आजम खान जैसे नेता भी परास्त नजर आ रहे हैं। कल तक कहते थे कि बेटा बाप से रूठ नहीं सकता, मगर अब भाषा बदल चुकी है। मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। सिर्फ आजम खान ही नहीं, पार्टी के कई नेताओं के सुर बदल चुके हैं। कुछ मुलायम की मुखालफत कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि अखिलेश ने पुत्र धर्म नहीं निभाया। जिस चुनाव आयोग को चंद रोज बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है, उसी चुनाव आयोग में फिलहाल समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चिंतन भी होना है। मुलायम सिंह यादव अपने 4 नेताओं के साथ चुनाव आयोग आकर जा चुके हैं और आज अखिलेश का खेमा साइकिल चुनाव निशान पर दावा जताने के लिए आयोग पहुंचेगा। मतलब ये है कि दोनों खेमे में सुलह की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आपको दिखाते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी का झगड़ा चुनाव आयोग की चौखट तक कैसे पहुंचा और कैसे अखिलेश और मुलायम का दाव दिलों की दूरियों को बढ़ाता गया। समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच मचा घमासान यूं तो पुराना है, मगर नए साल की शुरुआत के ठीक 2 दिन पहले जो कुछ भी समाजवादी पार्टी में हुआ, उससे मुलायम के कुनबे में मचा कोहराम खुलकर सामने आ गया। विवाद का पहला चैप्टर तब खुला जब 28 दिसंबर को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में ज्यादातर अखिलेश समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे। जवाब में 29 दिसंबर को अखिलेश ने 235 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। 30 दिसंबर को मुलायम सिंह ने सीएम अखिलेश और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। 31 दिसंबर को अखिलेश और मुलायम ने विधायकों के साथ अलग मीटिंग की। अखिलेश की मीटिंग में पार्टी के 229 विधायकों में से 200 से ज्यादा विधायक पहुंच गए। उधर मुलायम की मीटिंग में सिर्फ 18 मंत्री और विधायक पहुंचे। 395 घोषित कैंडिडेट में 1/4 भी कैंडिडेट मुलायम की मीटिंग में नहीं पहुंचे। अखिलेश के घर पर इधर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मीटिंग के बाद जब पूरा हिंदुस्तान नए साल का जश्न मना रहा था, तो अखिलेश यादव अपने चहेतों के साथ रणनीति साझा कर रहे थे और रणनीति को अमली जामा पहनाया गया अगले दिन, यानी 1 जनवरी को। 1 जनवरी को अखिलेश ने पार्टी का अधिवेशन बुलाया और इस अधिवेशन में अखिलेश को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। अखिलेश ने ताबड़तोड़ फैसले लिए थे, खुद को अध्यक्ष बनाया और चाचा शिवपाल से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनकर अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये विशेष अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह को
समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए कि अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से फौरन बर्खास्त कर दिया जाए। मुलायम सिंह यादव पर अखिलेश भावुक भी हुए। कहा मुलायम पिता है, पिता ही रहेंगे। पार्टी जीतेगी तो सबसे ज्यादा खुश वही होंगे। और कोई ये नहीं कह सकता नेताजी का सम्मान और नेताजी का जो स्थान है वो मैं समझता हूं हम सब के लिए सबसे बड़ा स्थान उनके लिए है। मगर अखिलेश के फैसले को न चाचा ने स्वीकारा न पिता ने। अब आलम यह है कि चुनाव में विपक्षियों से लड़ने के बजाय समाजवादी पार्टी में आपस में ही सिर्फ फुटौल मचा है। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।